जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत की भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथ द्वयशीततमो अध्याय यानी 82वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। और बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम गोप गोपियों से भेंट करते हैं। किस प्रकार यह पावन कथा आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की कथा हम अक्षरांश अर्थ सहित यथारूप श्रवण कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ द्वयोशीततमोत्सवः। श्रीशुक उवाच। अथैकदा द्वारवत्यां वसन्तो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार शरवग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतो शमन्तो पंचकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विदित्सयो। निक्षत्रियां महिं कुर्वन् रामः शस्त्रव्रताम्बरो नृपाणां हृदिरोगेण यत्र चक्रे महारदान् ईजे च भगवान् रामो यत्र स्पष्टोऽपि कर्मणो लोकस्य ग्राहयन्नीसो यथान्योगापनुत्तये। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था। इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए शमंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। शमंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुद्र धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपनी पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहाँ पर यज्ञ किया था। महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारती प्रजौ वृष्णयश्च तथा क्रूरो वसुदेवाहुकादयो ययुर्भारत तत्क्षेत्रं स्वमघं क्षपेष्णवो गद प्रद्युम्न साम्बाद्य सुचन्द्र सुखसारणैः आस्ते निरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूतप ते रथेर्देवदिष्णाविर्हयश्च तरलप्लवैः। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, शांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा ये दोनों सुचंद्र, शुक्र, सुक, शारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्रों की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे। गजेर नदरभिर रभ्राभिर नभिर विद्याधर द्योवी व्यरोचन्तो महातेजो पति कांचन मालिनो दिव्य सृग्वस्त्र सन्नाह कलत्रे खेचरा एवं तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहितो। मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्र से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया है। ब्राह्मणोभ्यो ददुर्धेनोर्वास सृग्रुक्म मालिनी रामोर्देशु विधिवद पुनराप्लुद्य वृष्णयो मृददूषन्नं द्विजाग्नेभ्यो कृष्णेनो भक्तिरस्तुति
स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवता भक्तो भवेषु कामं स्निग्धक्षायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतास्मै तदृशो सुवत्सम्बन्धिनो नृपान्। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीर पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मुख्य हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और शतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्टदेव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए हैं। भक्तोपविशो कामं स्निग्धक्षायां नृपाङ्घ्रिशो तत्रागतास्ते ददृशो सुहत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योऽसि नरकौसल्यो विदर्भ कुरुसञ्जयान् काम्भोजकैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तके केरलान् अन्याश्चैवात्मपक्षीयान् पराश्वासतसो नृपो नन्दादीन् स्वदो गोपान् गोपेशोत्कण्ठिताश्चिरम्। नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंट शुरू किया। वहाँ मत्स्य उशीनर कौशल विदर्भ कुरु संजय कम्बोज की के मद्र कुंती आनर्त केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अनेक पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शनों के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियाँ भी वहाँ आई हुई थीं। यादवों ने इन सबको देखा है। अन्योन्य संदर्शन हर्षरय्य सभृद्भुल्लहद्वाक्य सरोरोहस्त्रियो आश्लिष्य गाढ़ं नयने स्रवज्ज्वला हृसत्वचोरुद्धगिरो ययुर्मुदं श्रेयस्यश्च संवीक्ष्य मितोति सौहृदस्मितामलापाङ्गदशो बिरे स्तनैः स्तनात् कुङ्कुमपङ्करूषितान्यत्य दौर्भि प्रणयाश्रुलोचनः। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और शव की शव आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। वे अत्यंत सौहार्द मंद मंद मुस्कान परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अखबार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केशर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। ततो विवाद्यते वृद्धान्यविष्टेरविवादितो स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रो कृष्ण कथामितो व्रता प्रथा भ्रातॄन् स्वसुर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जय्यो संगतयां च। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों को प्रणाम स्वीकार किया है। वे एक दूसरे का स्वागत करते गए तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगते हैं। ततो विवाद्योति वृद्धान्यविष्टेरविवादितो स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रु कृष्ण कथामितो प्रताव्रातं सुसुर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जय्यो संकतया शुचो। कुन्त्युवाचो आर्यभ्रातोरहं मन्ये आत्मनाम कृतासिसं यद्वा आपत्सु मद्वार्ता नानुस्मरत सत्तम स्वदो ज्ञातयो पुत्र भ्रातरो पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य देवो दक्षिणम्। परीक्षित कुंती वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों उनके पुत्रों माता पिता भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गईं। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिनी हूँ। मेरे एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी न ली। इससे बढ़कर दुख की और बात क्या होगी। भैया विधाता जिससे वाये हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव वाचो अम्बमास्मान सूये तो देव क्रीडान कान्नरान ईशस्य ही वसे लोक कुरुते कार्यते तव कंस प्रतापिता सर्वे वयं याता दिशम दिशम एतरियो व पुनस्तानम देवेना साधिता सुसो। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन कंस के सताई जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भागे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर
विदुर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखवाचो वसुदेवोग्रसेनाद्यर्य दुर्विस्तीर्चिता नृपो आसन्नच्युत संदर्श परमानंद निर्वृतो भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी सुधा तथो सदारः पाण्डवा कुन्ती सञ्जयो विदुरः कृपो कुन्ती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजिद्रुपदः शल्यो दृष्टकेतु सकाशिराट। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहाँ जितने भी नरपति आए थे वसुदेव उग्रसेनादि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वेशव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महाराज नग्नजित पुरुजित द्रुपद शल्य दृष्टकेतु काशी नरेश दमघोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश केकई नरेश युधायुत्स सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहुलीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए हैं। दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्र केकई युधामन्यो सुशर्मा चासुता बाहुलिकादयो राजा नो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिर मनुव्रत श्रीनिकेतन बभूसौरे शस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मितो अत ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्ता समर्हण प्रशंसुरसुरमुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्ण परिग्रहान् अहो भोजपति यूयं जन्म भाजो नृणाम्यो यत् पश्यो यथा सकृत कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण की सुजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी से पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। यद विश्रुति श्रुतिनृदेदमलं पुनाति पादावनेज नपयश्च वयश्च शास्त्रं भूकालवर्जित भगापि यदङ्घ्रिपद्म स्पर्शोद सग्धेरभिवर्षति नो किलार्दान् तद्दर्शनस्पर्शनानुपथ प्रजल्पो शय्यासनासनशयो न पिण्डवन्दो येषां ग्रहे निरयवर्त्मनिवर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरमो स्वयमास विष्णु। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल संगंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों ने जीवन की ही बात है, हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी हैं। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखोवाचो नंद तत्र यदुन प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्णो पुरोगमान् तत्रागमद्भृतो गोपीरनस्तास्तैर्दीक्षयोः तम दृष्ट्वा वृष्ण्यो वृष्टास्तन्व प्राणां विभोत्थितो परिस्तस्त्वजिरे गाढं चिरदर्शनकांकातरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपनी प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहाँ आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव परिस्वज्य संप्रीतो प्रेम विह्वल सस्मरन् कृष्ण कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रान्यासं च गोकुले कृष्णरामो परिस्वज्य पितराव विवाद्य च न किञ्चनोचतु प्रेम्णा साश्रुकण्ठी कुरुद्वः तावत् मासनमारूप्यो बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदां च महाभागा सुतौ विजहतौ च। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम की उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुक गया, वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी देवकी चातो परिस्वज्यो ब्रजेश्वरीं स्मरन्त्यो तत्कृतां मैत्रीं
पुष्पकंठ्यो समूचतो का विस्मरितो वा मैत्री मणिवृत्तां ब्रजेश्वरी अवाप्यायेन्द्रमेश्वर्यं यस्वानेह प्रतिक्रिया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अखबार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। वे सर्वदा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। एतावदृष्टि पितरो युवयोस्म पित्रो संप्रीडनाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्यो शतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्षिणो न्यस्तावकुत्र च भयो न सतां परस्व। श्रीशुक उवाच, गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशसुभक्ष्मकृतं सपन्ति द्रगभिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वो तद्भाव मामुपुरपि नित्यसृजां दुरापम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगते। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ कि वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान तथा भूता विभक्ता उपसंगतो आश्लिष्यन्नामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निधमब्रवीत् अपि स्मरत न सख्यं स्वनार्थामचिकीर्षयो गताश्चिरायिता शत्रुर्पक्षक्षपणचेतसो अप्यवध्वा यथास्मान् स्वेद कृतज्ञा विगस्वे शङ्कयो नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च। ओम। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझे तादम्यता को प्राप्त एक हो रही हैं तो वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी ऐसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। अव्यवध्या यथास्मान् स्वेद कृतज्ञा विशंकयो नूनं भूतानि भगवन् योनक्ति वियुनक्ति च वायुर्यथा गणानीकं तृणं तूलं व्रजांस च संयोज्या क्षिपते भूयस् तथा भूतानि भूतकृत मयि भक्तिर्हि भूतानां ममृतत्वाय कल्पते दृष्ट्वा यादि यदासीन्मतस्नेहो भवतीनां मदापनः। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों का मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरी प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। ओम। अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वा ऊर्वायुर्ज्योतिरङ्गनो एवं यूतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततो उभयं मय्यथ परे पश्यतावातमक्षरे। प्यारी गोपियों, जैसे घट घट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अत्यंत अंत और मध्य
में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितनी भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित हैं, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री शुक उवाचो अध्यात्मो शिक्षया गोप्यो एवं कृष्णेन शिक्षितो तदनुस्मरणध्वस्तो जीवस्कोशास्तदमध्यगन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव को लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वरे हृदय विचिन्त्यमगाध बोधे संसार कूपपतितोत्तरणावलंबम गेहंजुषामपि मनश्युदयात् सदानः। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णि गोपसंगमो नाम द्वैशीतमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नवरात्र का अंतिम चरण चल रहा है। देखो लाली ने कितना सुंदर बनाया है, राधिका ने गणगौर बनाए हैं, दिखाओ सामने आके, ये देखो। तो ये गणगौर पूजा में जो है यूज, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी लेट देख रहे हैं क्योंकि कथा की वजह से एक साथ लाइब्रेरी में बना दी गई हैं। तो ये देखें ठाकुर जी कितने बढ़िया बनाए हैं। भाई काय से बनाए हैं बताओ? मिट्टी से, और केवल मिट्टी से बनाए हैं। और कलर का यूज़ किया है, कौन से कलर है? वाटर कलर। तो देखो पेंटिंग की भी आपको एक आध बार वीडियो दिखाई है। और ये ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी और पेंटिंग बनाती रहती है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करें, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।